मिथिला युवा समिति छठ पूजा के प्रधान हैं शिव कुमार नेता जी। सर, आज का जो कार्यक्रम है छठ पूजा को लेकर बात करेंगे जी। आप क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं जितेंद्र जी आपके मीडिया को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज के इस महा छठ पर्व के पावन पर्व पे आप आए हैं। ये छठ पूजा हमने 94 में से शुरू किया, प्रेमनगर गली नंबर 1 शिव मंदिर से। उसके बाद साल 2 साल करने के बाद उस टाइम मेवाराम आर्या जी हमारे विधायक थे। उस टाइम से क्योंकि हम लोग शुरू से भारतीय जनता पार्टी को बिलोंग करते हैं, तो हम लोगों ने देखा कि मतलब हिंदूवादी लोग हैं और सब कुछ हो रहा है। तो जब हमने वहाँ पे 94 में शुरू किया शिव मंदिर में पहला घाट बना के, तो वहाँ साल 2 साल के बाद मतलब 3-4 साल वहाँ की तो भीड़ बढ़ता चला गया। मंदिर में जगह एकदम कम पड़ने लगी क्योंकि भीड़ होता था शाम के टाइम में, तो बच्चे लोग बीच में बम पटाखे छोड़ने लगे। तो उस समय महेश चड्ढा जी हमारे चेयरमैन थे जी। तो महेश चड्ढा जी ने मंच लगा के अनाउंसमेंट किया कि यहाँ जगह कमी के कारण भीड़ होता है, कई लोगों को पटाखे जो चलाते हैं बच्चे, उसमें से कई लोगों को वो हो जाता है जी। तो अगले वर्ष आने वाले वर्ष में हम क्या करेंगे, भीम पार्क इसका नाम था, भीम पार्क में जा कर के बहुत बड़ा हम छठ घाट के हौदी बना देंगे और उनको मतलब अच्छी तरह से मतलब पूजन का, जो कि हमारे पूर्वांचल के भाई लोग बहुत हैं। तो मैंने कहा ठीक है। जब 2099 की बात है, जब 2000 आया तो मैंने जाके बोलने लगा है कि महेश चड्ढा जी ऐसे छठ पूजा तो आ गया है, आपने पिछले साल वादा किए थे उस छठ घाट पे मतलब जाकर के भीम पार्क में। बोला शिव कुमार जी छोड़ो ना, हमने बोल दिया। मैं कहा चड्ढा जी आपको पता नहीं है छठ पूजा क्या चीज़ है, क्योंकि हमारे पूर्वजों से आ रहा है, हम बिहार के लोग हैं। छठ पूजा क्या महापर्व है, ये बिहार से पैदा हुआ है। अब तो बिहार से होते बंगाल होते हुए उत्तर प्रदेश होते हुए पूरे दिल्ली के देश की राजधानी दिल्ली में आ गया है। और दिल्ली में हमारी पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही है कि हमारे पूर्वांचल वासियों के साथ साथ यानी यूपी बिहार के साथ साथ यहाँ के क्षेत्रवासी जी हो, हरियाणा के हो या आपको क्या कहते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हो या आपको मतलब क्या कहते हैं इधर पंजाब के हों, लोग इस आस्था को बड़े गौर से देखने लगे और भीड़ जुटने लगी। तो मैंने इसको सन 2001 में जब यहाँ से शुरुआत किया तो मैंने 500 ईंट के लिए तरस गया था, लेकिन हमारा बच्चा बड़ा लड़का छोटा था। उस टाइम में इस बीट पे श्याम नारायण हवलदार जी यहाँ पे थे, इस बीट पे उस टाइम पटेलनगर थाने में लोगों ने कोशिश किया कि इस पार्क में छठ पूजा ना हो, लेकिन इनकी मदद से पटेलनगर थाने की मदद से यहाँ मैंने एक छोटा सा घाट बनाया था और शुरुआत की थी। उस टाइम से हमारे साथ सूर्यनाथ गिरी जी जुड़े, ये भी देखे, ये भी हिंदूवादी लोग संघ में जाते आते रहते, बोले कि क्या छठ पूजा ही है, जब से जोड़े 2001 से और आज तक हम लोग करते रहे। और छठ मैया के महिमा है कि पहले हमने छोटा सा घाट में, आज हमने विशाल घाट बना, वो जो आपने देखा घाट का सीन आप ले लीजिएगा। विशाल घाट है जिसमें उस घाट के अंदर जो कम से कम 600-700 आदमी जल में खड़ा होते हैं। लोग पानी बोलते हैं, हम लोग उनको जल बोलते हैं कि उनका पूजन होता है। छठ पूजा शुरू होने से पहले मैं उसमें स्नान करके उसको पूजन करता हूँ, उसके बाद मैं बर्ती को उसमें प्रवेश करता हूँ, तो उसको हम लोग जल बोलते हैं। उसमें अभी कम से कम 150-200 महिलाएं उसमें खड़ी होती हैं, आपने देखा है। और बाहर जो उनको जो पूजन करने के लिए उनके साथ जो आते हैं वो तो 10,000 15,000 की संख्या में भीड़ होती है। जब 2020 में कोरोना का हुआ था तो मैं गांव में था। गांव में छठ होता है बिहार में, कोई प्रशासन ने खुद करवाया, लेकिन दिल्ली में नहीं हुआ था क्योंकि दिल्ली लोगों को अफसरों को पता है मजबूरी है, क्योंकि दिल्ली में हमारे कम से कम 4% अफसर ऐसे हैं जो दिल्ली में छठ पूजा करा सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं। अब क्या हुआ, इस बार ये हुआ जी ठीक है पूजा होगा। हम लोगों ने जाके मनोज तिवारी के यहाँ मीटिंग किया था इस छठ पूजा के बारे में। 180 आदमी जो हर घाटों में पूरे दिल्ली का आदमी जो छठ पूजा का सेवा करता अध्यक्ष है, वो सब ने मनोज तिवारी के यहाँ मीटिंग किया। उसके बाद मनोज तिवारी ने आश्वासन दिया कि आप लोग हो तो हम लड़ाई लड़ेंगे। फिर हम लोग LG के पास गए, LG साहब ने परमिशन दिलवाया, फिर दिल्ली सरकार बाद में वो किया, ठीक है। तो ये छठ पूजा हुआ। उसके बाद फिर वहाँ से आए तो फिर शाम को ACP साहब के यहाँ मैंने मीटिंग हुई, ACP साहब को भी हमने आश्वासन दिया और कल शाम की बात है पटेलनगर ACP को। तो कहने का मतलब वहाँ उन्होंने उनका बड़ा ठीक कर लेंगे। और आज आकर के थाना अध्यक्ष भी आए तो देख के, पूरा स्टाफ लगा हुआ था देख के गए। उन्होंने DM साहब ने
और उन्होंने सबने सहयोग किया, छठ पूजा हुआ, बड़े अच्छे से हुआ। और हमारे सबसे बड़ी बात है कि हमारे जिन्होंने छठ पूजा इस पार्क में शुरू करवाया था, आदरणीय श्यामनारायण सिंह जी, जो पटेल नगर थाने में उस टाइम में हवलदार थे, इस बीट पे रह चुके काफ़ी दिन। जब हथौड़ा मार का प्रोग्राम चल रहा था उस टाइम यही थे और उनको किया था, समझे। तो इसलिए करके इससे ज़्यादा क्या हो, बाकी तो आपने 3 घंटा कवरेज किया, देखा आपने। मैं तो कहता हूँ सरकार से, और साथ ही हमारे डीएम साहब की तरफ से एक नोडल अफसर भी है जो डीएम साहब ने भेजा था, मीना जी, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। वो आज 5 दिन से हमारे साथ है। डीएम ने स्टाफ भेजा था मीना जी को देख रेख में, तो वो भी यहाँ हमारे साथ मौजूद है। मतलब सारे स्टाफ पटेल नगर थाने के टोटल कांस्टेबल से लेके हवलदार से लेके SHO ऐसे भी सबने देखा, सब कुछ नहीं प्रधान जी, क्योंकि माइक से आपने देखा। मैं कहता हूँ 2 गज की दूरी माँ के जरूरी, और लोगों ने हमारी बात को माना। इससे ज़्यादा क्या कहता हूँ। तो आज छठ पूजा का महापर्व है, बहुत शुभ दिन है। बहुत बहुत जितेंद्र जी आप आए, हर मौके पर इसी तरह आते रहिए, और हर बार मेरी बात को थोड़ा ऊपर रखिए कि अब जैसे विधायक जी आए तो ये तो छठ घाट है, यहाँ तो सभी आएंगे। उन्होंने कहा, उनको भी मैंने समझा ही दिया कि यहाँ आए हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, मंदिर है ये तो सभी आएंगे, लेकिन राजनीतिक बात है, उन्होंने माना इस बात को। अब बोला शिव कुमार जी आप जैसा आदमी तो मैंने देखा ही नहीं है, और फिर भी लास्ट में बोलते वो तो ऐसे चलते रहता। नेता देखिए, नेता लोग क्या है, सारे नेता एक ही हैं, मोनोपोली थोड़ी थोड़ी से अलग अलग है। अभी देखिएगा ना, राजकुमार आनंद क्या हमारे पुराने सब एक साथ बैठ के रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पिएंगे। यहाँ ना के पब्लिक में वो कहते हम झाड़ू है तो फारू है तो बीजेपी है तो कांग्रेस है, लेकिन सब एक ही है। हमारे मिथिला युवा छठ पूजा समिति की ओर से और हमारे पदाधिकारी की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज के कार्यक्रम को लेके आप उपस्थित हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये कार्यक्रम पिछले 25 सालों से चल रहा है और आप लोगों का आशीर्वाद से चल रहा है, और हम लोग ऐसे आयोजन हमेशा करते रहे। इस बार कोरोना काल के चक्कर में कुछ आयोजन कम हो पाया है, नहीं तो हम लोग बड़े पैमाने पर कल्चरल प्रोग्राम भी करते हैं और लोगों के लिए बढ़िया पूरी व्यवस्था देते हैं हर तरीके की। सुबह जब होती है तो चाय वगैरह का भी प्रबंध करते हैं व्रतियों के लिए, और हमारी जो है हमारी तरफ से सारे व्रतियों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पर कम से कम 18 साल से तो मैं देख रहा हूँ और बड़ी अच्छी व्यवस्था होती है। खैर पहले तो मैं थाने की तरफ से सेवा करता था, लेकिन अब मैं स्वतंत्र रूप से, और ये छठ मैया ने हमें काफ़ी दिया है और बहुत कुछ दिया जिसकी मैं कुछ वर्णन नहीं कर सकता हूँ, इतना दिया है जो है। हमारी इतनी आस्था है और काफ़ी लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, बड़ी अच्छी व्यवस्था होती है यहाँ पर जो है। और बाकी तो सब ऊपर वाले की है, छठ मैया की देन है सब कुछ जो है, और इतना आस्था है, लगाव है कि अब तक जो है मैं यहाँ पर आता हूँ, हर साल आता हूँ जो है। हाँ, आता हूँ, लोगों से जुड़ा हुआ हूँ यहाँ पर जो है। और बाकी अब तो ये है मन में ये है कि चलो और भी जो सामाजिक कार्य इसके साथ साथ करते रहें, वही सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक। आज के छठ मैया के जो आज का आस्था का जो कार्यक्रम है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? 2 लाइन। आज छठ महापर्व पर, जो कि बहुत ही कठिन साधना और उपासना का व्रत का एक पर्व है, जिसमें 3 दिन का व्रत रखा जाता है और इसको बड़ी आस्था और निष्ठा के साथ हमारे पूर्वांचल वासी इस व्रत को करते हैं। इसमें मनोवांछित फल मिलता है। जो भी इस व्रत को करता है, जो इस व्रत का व्रतियों का सहयोग भी करता है, तो उसकी भी छठी मैया मनोकामना पूर्ण करती है। ऐसा ये महापर्व है। और हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी का एक गिरहवाट है। उन्होंने इस छठ व्रत को सार्वजनिक रूप से मनाने के लिए एक लंबा संघर्ष किया, क्योंकि दिल्ली की सरकार है उसने इस पे बैन लगा दिया था कि हम सार्वजनिक स्थानों पे नहीं कर सकते हैं। मगर उनका संघर्ष रंग लाया और आज हम खुले मैदान में सार्वजनिक स्थल पर इसका छठ को मना रहे हैं। तो मैं अपने परम आदरणीय आदेश गुप्ता जी का भी हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने हमें इस छठ महापर्व को मनाने की अनुमति प्रदान कराई और इस पर पाबंदी हटवाई। धन्यवाद।